friends, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Now, today we are going to do page number 14 from your ENV textbook. So, open your ENV textbook, page number 14, and the topic is N-O-S-E, nose, right? Nose is a sense organ. We all know that nose is sense organ. Now, let's read. And again I'm telling you, you have to read with me. जब भी मैं यहाँ पे ऐसे फिंगर रखूं तो आपको वो वर्ड बोलना है. We smell with our nose. हम किससे स्मेल करते हैं? हमारे नोज से. The nose also helps us breathe. What is the spelling of breathe? B-R-E-A-T-H-E. Breathe. Breathe का मतलब क्या होता है? सांस लेना. The nose also helps us breathe. We smell with the help of olfactory nerve cells. हमारे नोज के अंदर सेल्स होते हैं, राइट? उसको क्या बोला जाता है? olfactory nerve cells. क्या बोला जाता है? olfactory nerve cells located in our nose that pick up different smell. और ये जो olfactory nerve cells होते हैं वो अलग अलग टाइप की स्मेल को आइडेंटिफाई करते हैं. दे सेंड मैसेज टू द ब्रेन, राइट? और olfactory cells जो है वो स्मेल को पिक करते हैं और ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं. दैट टेल्स अस वेदर द स्मेल इज प्लीजेंट और अनप्लीजेंट. और ब्रेन्स को मैसेज पहुंचा के ब्रेन सेल्स को मैसेज देता है एंड सेल्स टेल्स अस दैट द स्मेल इज प्लीजेंट और अनप्लीजेंट. प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही अच्छी. और अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है? वेरी बैड स्मेल, राइट? सो लेट्स रीड दिस पैराग्राफ अगेन. वी स्मेल विथ आवर नोज. हम हमारे नोज से स्मेल करते हैं. द नोज ऑल्सो हेल्प अस ब्रीथ. नोज भी हमको ब्रीथिंग के लिए हेल्प करता है. We smell with the help of olfactory nerve cells located in our nose. और हमारे नोज के अंदर कौन से सेल्स होते हैं? olfactory nerve cells. And what they do? olfactory cells क्या करते हैं? pick up different smell. वो अलग अलग स्मेल बनाते हैं. अलग अलग स्मेल को पिक करते हैं, लेते हैं. दे सेंड मैसेज टू द ब्रेन. और वो ब्रेन को मैसेज देते हैं. दैट टेल्स अस वेदर अ स्मेल इज प्लीजेंट और अनप्लीजेंट. और वो हमको बताते हैं कि जो स्मेल आ रही है वो गुड है कि बैड है. नाउ द नेक्स्ट वन. When we suffer from cold. जब भी हमको सर्दी होती है, the sense of smell may not work properly. तभी ये नर्व्स जो होते हैं सेंस ऑफ स्मेल होते हैं. olfactory nerves को ही क्या बोलते हैं? सेंस ऑफ स्मेल. सो सेंस ऑफ स्मेल may not work properly as our nose is blocked. क्योंकि हमारा नोज होता है वो ब्लॉक्ड हो गया होता है. आई बात समझ में? तो इसलिए olfactory nerve cells काम नहीं करते हैं जब भी हमें सर्दी हो जाए तब, राइट? एंड ये देखो क्या लिखा हुआ है. डू यू नो दैट? क्या आपको पता है? द सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स अस टू टेस्ट फूड बेटर. और जो सेंस ऑफ स्मेल होते हैं ना, वो हम फूड तो टेस्ट करते हैं ना, उसमें बेटर हेल्प करते हैं, अच्छी हेल्प करते हैं फूड टेस्टिंग के लिए. Now the next is T-O-N-G-U-E, tongue. The tongue helps us taste the food we eat. और tongue क्या करती है? The tongue helps us. tongue हमको मदद करती है taste the food. food को टेस्ट करने के लिए जो हम खाते हैं, right? There are small taste buds on the tongue. और हमारी टंग में क्या होते हैं? स्मॉल टेस्ट बर्ड्स. देखो यहाँ पे आप दिख रहे हैं. बिटर, सार, SOUR, सार. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्वीट. एंड हियर इट इज सॉल्टी, राइट? तो वो अलग अलग टेस्ट बर्ड्स है. एंड दैट डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ एनीथिंग.
दैट वी ईट, और वो क्या करते हैं, कोई टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं जो हम खाते हैं। मोस्ट टेस्ट बर्ड्स कैच सेवरल टेस्ट, और मोस्ट ऑफ टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो कुछ टेस्ट को कैच करते हैं, टेस्ट को पकड़ते हैं। हावेवर देयर आर स्पेशल एरियाज ऑन द टंग, और मैंने जैसे आपको बताया ना, टंग के ऊपर कुछ स्पेशल एरियाज होता है दैट कैन डिटेक्ट वन काइंड ऑफ टेस्ट, और वो एक टाइप का टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं मोर देन एनी अदर, सबसे ज्यादा। जैसे कि ये जो बिटर है वो एक टेस्ट बर्ड है, तो ये पार्ट में बिटर टेस्ट को सबसे ज्यादा डिटेक्ट कर सकेंगे, ये पार्ट में, कि आपको जल्दी से फटाफट पता चल जाएगा कि द टेस्ट इज बिटर। ओके, इफ द थिंग इज सार, अगर वो खट्टी थिंग्स आप खा रहे हो तो ये जो टेस्ट बर्ड है उसमें सबसे ज्यादा डिटेक्ट होगा। ये टेस्ट बर्ड अगर यहाँ पे वो गया तो जल्दी से आइडेंटिफाई हो जाएगा क्विकली, ये टेस्ट बर्ड से पता चलता है कि वो खट्टा है। नाउ नेक्स्ट, दिस टेस्ट आर स्वीट, सॉल्टी, सार एंड बिटर। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो टेस्ट बर्ड्स है उसकी हेल्प से उस एरिया में ज्यादा डिटेक्ट हो सकता है। बिटर है, स्वीट है, सॉल्टी है, सार है, वो जो बर्ड्स है ना उस एरिया में ज्यादा टेस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है मोर देन एनी अदर एरिया। द टंग ऑल्सो हेल्प्स अस टू मूव द फूड इन द माउथ, और टंग है वो क्या करते हैं और हेल्प करते हैं फूड को मूव करने में। जैसे हम फूड खाते हैं, लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आपको फूड को ऐसे मूव करना होता है च्यू करने के लिए, है ना। तो किसकी हेल्प से फूड मूव होता है? विद द हेल्प ऑफ द टंग। एंड स्वेलो इट, और हम उसको, स्वेलो मीन्स निगल जाना, इन गुजराती गड़ी जाऊ, निगल जाना, स्वेलो। इट हेल्प्स अस टू टॉक टू, और टंग है हमको टॉकिंग करने में भी हेल्प करता है। नाउ द नेक्स्ट इज स्किन। What is this? Skin. The most important sense organ is skin. The skin covers our whole body. हमारी स्किन है वो हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है। And helps us feel, और हमको फील करने के लिए भी हेल्प करती है, right? Babies and children have smooth skin. जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं, चिल्ड्रन होती है, उसकी स्किन कैसी होती है? स्मूथ। बट ओल्ड पीपल हैव रिंकल्ड स्किन, बट जो ओल्ड पीपल होते हैं उसकी स्किन कैसी हो गई होती है? रिंकल। रिंकल मीन्स जैसे आपने आपके दादा दादी को और आपकी स्किन को कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा, क्योंकि वो स्किन ओल्ड हो गई है तो वो थोड़ी सी स्मूथ नहीं होगी, उसमें रिंकल्स होंगे, और आपकी जो स्किन होगी वो स्मूथ होगी। इफ वी टच अ हॉट इवन और एन आइसक्रीम ट्रे, द स्किन हेल्प अस टू फील। अगर हम कुछ गर्म थिंग्स टच कर ले या तो कुछ ठंडी, कुछ गर्म या कुछ ठंडी थिंग्स को हम टच कर ले तो हमारी स्किन हमको हेल्प करती है फील करने में। द हॉट और कोल्ड सेंशन, राइट, वो हमको हेल्प करती है कि ये हॉट है कि कोल्ड है। द स्किन ऑल्सो हेल्प्स टू कीप द बॉडी कूल, और हमारी जो स्किन है वो हेल्प करती है हमारी बॉडी को कूल रखने में। Now let's see the next one. So here in this book, summing up means there is a summary of the whole unit. हम ये यूनिट में जो भी सीखे हैं ना उसका यहाँ पे शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दिया है। The parts of our body that we can see are called external body part. Okay, जो हमारी बॉडी के पार्ट्स है और जिसको हम देख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। एंड सेकेंड, द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट वी कैन नॉट सी आर कोल्ड इंटरनल बॉडी पार्ट्स। समझ में आया? द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट वी कैन सी आर कोल्ड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, एंड द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट वी कैन नॉट सी आर कोल्ड इंटरनल। द बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प अस मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड around us are called sense organ. So what is sense organ? Sense organ क्या है?
तो सेंस ऑर्गन्स बॉडी पार्ट्स है, राइट, द बॉडी पार्ट्स। और वो सेंस ऑर्गन का क्या काम है? दैट हेल्प अस मेक सेंस, हमको सेंस कराते हैं। किसकी सेंस कराते हैं? ऑफ दी वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास वर्ल्ड की सेंस कराते हैं। एंड विच आर दिस, कौन कौन से होते हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। आईज भी है, ईयर्स भी है, नोज, टंग एंड स्किन आर 5 सेंस ऑर्गन्स, और वो 5 सेंस ऑर्गन्स है। विजुअली इम्पेयर्ड पीपल यूज अ स्पेशल सिस्टम। और विजुअली इम्पेयर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड? विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब क्या होता है? जो देख नहीं सकते हैं, राइट, उसको क्या बोलते हैं? विजुअली इम्पेयर्ड पीपल यूज अ स्पेशल सिस्टम, और वो एक स्पेशल सिस्टम यूज करते हैं ऑफ रेज्ड डॉट्स, डॉट्स को रेज करने की एक स्पेशल सिस्टम यूज करते हैं। टू रीड एंड राइट, रीडिंग और राइटिंग के लिए ये एक स्पेशल सिस्टम यूज करते हैं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड ब्रेल, और ये सिस्टम को क्या कहते हैं? ब्रेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेल। द हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल ऑफन यूज अ डिवाइस कॉल्ड द हियरिंग एड, और जो लोग बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, वो लोग हियरिंग इम्पेयर्ड बोलते हैं, राइट, उसको हियरिंग इम्पेयर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हियरिंग इम्पेयर्ड। जो सुन नहीं सकते हैं उसको डेफ भी बोलते हैं। और वो लोग जो मशीन यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हियरिंग एड। क्या बोलते हैं उस मशीन को? हियरिंग एड। नाउ एक्सरसाइज ए, रीड द क्लूज एंड कंप्लीट द वर्ड्स। यहाँ पे आपको कुछ क्लू दिए हैं और मिसिंग लेटर्स है, तो आपको ये वर्ड कंप्लीट करना है। सी, कंट्रोल्स आर सेंसेस। विच बॉडी पार्ट कंट्रोल आर सेंसेस? कौन सा बॉडी पार्ट है वो हमारे सभी सेंसेस को कंट्रोल करता है? जैसे सेंस तो हम करते हैं कि ये हॉट है, कोल्ड है, ये स्मेल हम लेते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन, राइट, ब्रेन जो है वो सभी सेंसेस को कंट्रोल करता है। सो हियर यू हैव टू राइट BRAIN, ब्रेन controls our senses. Which body part controls our senses? Brain controls our senses. Now number 2 is sense of taste. Taste की sense. आपको कैसे पता चलता है? कोई टेस्ट, कुछ भी आपने टेस्ट किया तो वो आपको कैसे पता चलता है? कौन से बॉडी पार्ट से आपको हेल्प मिलती है टेस्टिंग की? टंग, TONGUE, टंग। नाउ नंबर 3, वेयर देम टू करेक्ट विजन। विजन को करेक्ट करने के लिए, मतलब विजन को अच्छा करने के लिए। जब कोई लोग होते हैं जिसको क्लियरली नहीं दिखाई देता है, सो इफ दे वांट टू करेक्ट देयर विजन, सो व्हाट डू दे वेयर? तो वो क्या पहनते हैं? ग्लासेस, राइट, GLASSES, ग्लासेस। सो control our senses, that is brain, sense of taste, that is tongue, wear them to correct vision, उसको पहनना पड़ता है करेक्ट विजन के लिए, प्रॉपर आई साइट के लिए, so that is glasses. Now pattern of raised dots, जो डॉट्स को रेस किए होते हैं ना, उसकी पैटर्न्स को क्या बोलते हैं? जो स्पेशल सिस्टम है जिससे विजुअली इम्पेयर्ड पीपल देख सकते हैं, दैट इज ब्रेल। व्हाट इज दैट? ब्रेल। एंड द स्पेलिंग ऑफ ब्रेल इज BRAILLE। व्हाट, उसका स्पेलिंग क्या होता है? BRAILLE, ब्रेल। नाउ नंबर 5, सेल्स इन दी नोज, नोज के सेल्स। सो सेंस ऑफ स्मेल, दैट इज नोज सेल्स, राइट, तो उसका नाम क्या है नोज के सेल्स का? ऑल्फैक्टरी। क्या नाम है उसका? ऑल्फैक्टरी। एंड द स्पेलिंग इज OLFACTORY. Say loudly, come on, this spelling you have to learn. OLFACTORY, olfactory. Now let's read this spelling again.
BRAILLE, braille. BRAILLE, braille. Then GLASSES, glasses. GLASSES, glasses. Then TONGUE, tongue. TONGUE, tongue. BRAIN, brain. BRAIN, brain. Now let's see question number next, means exercise B. First of all, let's read the heading in that. CIRCLE, circle. THED, IN, CORRECT, correct. OPTION, option. सी यहाँ पे हम हर बार क्या करते थे, सर्कल और टिक द करेक्ट ऑप्शन, बट हियर सर्कल द इनकरेक्ट ऑप्शन. मतलब हियर यू हैव गिवन 3 ऑप्शंस, 1 ऑप्शन इज रॉन्ग. एक ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, उसको आपको सर्कल करना है. राइट, समझ में आया. पार्ट्स ऑफ द आई, आई का पार्ट. Pupil, yes, pupil is also part of the eye. Retina, retina is also part of the eye. Spectacles, spectacles क्या part of the eye है? No. Spectacles is not the part of eye. So what you have to do? You have to put circle. Now number 2, tongue helps us. टंग हमको कैसे हेल्प करती है? टंग का काम क्या है? स्वेलो, स्वेलो मीन्स निगलना. यस, निगलने में भी हमको टंग हेल्प करती है. टॉकिंग, फॉर टॉकिंग ऑल्सो. सो स्वेलो एंड टॉक दोनों में टंग का यूज होता है. बट इफ यू आर बाइटिंग, बाइट कर रहे हो तो क्या आपको टंग का यूज होता है? नो. बाइटिंग में टीथ का यूज करते हैं. राइट. So tongue helps us in swallow and in talking. It cannot help in bite. Biting में help नहीं कर सकती. तो यहाँ पे आपको incorrect option कौन सा है? B. So B में circle करना है. Then our senses. हमारी senses. So touching, TOUCHING, touching. Yes, touching भी sense of एक sense है. Then tasting also a sense, right? वो भी एक sense है. लेकिन रनिंग, रनिंग क्या स्मेल सेंस है? नो, रनिंग कोई सेंस नहीं है. टचिंग एंड टेस्टिंग आर सेंसेस. टचिंग और टेस्टिंग है वो सेंसेस है, बट रनिंग सेंस नहीं है. सो विच इज द इनकरेक्ट ऑप्शन? इनकरेक्ट कौन सा है आपका? रनिंग वाला. सो हियर यू हैव टू पुट सर्कल. नाउ प्रेजेंट ऑन द टंग. टंग के ऊपर प्रेजेंट है, मीन्स टंग में जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, उसकी बात हो रही है. सो सार टेस्ट बर्ड्स, यस, टंग में सार टेस्ट बर्ड भी होता है. देन सोल्टी टेस्ट बर्ड्स, यस, टंग में सोल्टी टेस्ट बर्ड भी होता है. लेकिन क्या लेंसेस होते हैं टंग में? नो, टंग में लेंसेस नहीं होते हैं. तो आपको यहाँ पे क्या करना है? सर्कल. नाउ पार्ट्स ऑफ द ईयर्स, ईयर्स के पार्ट. So ear canal, that is also a part of ear. Earbud, yes, it is also a part of ear. Brain, brain क्या ear का part है? Brain ear का part नहीं है. तो आपको ये incorrect दिया हुआ है. So you have to put circle. Now the next exercise is exercise D. Write ट्रू और फॉल्स. ये जो एक्सरसाइज है उसमें आपको ट्रू फॉल्स लिखना है. सो लेट्स रीड एंड देन अंडरस्टैंड इफ इट इज ट्रू और फॉल्स. द स्किन हेल्प्स अस फील. यस, स्किन हमको क्या करने में हेल्प करती है? फील करने में. इट कवर्स आवर होल बॉडी. वो हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है. यस, ट्रू आएगा. क्या आएगा? ट्रू. द स्किन हेल्प्स अस फील. स्किन हमको फील करने में हेल्प करती है. एंड इट कवर्स आवर होल बॉडी. आवर बॉडी स्किन से कवर है. यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? TRUE, ट्रू. द हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल. जो हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल है वो क्या करते हैं?
यूज ब्रेल टू रीड एंड राइट। जो हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल है वो रीडिंग और राइटिंग के लिए ब्रेल का यूज करते हैं। हियरिंग इम्पेयर्ड, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हियरिंग इम्पेयर्ड। अब हियरिंग इम्पेयर्ड है तो उसको तो हियरिंग एड चाहिए, ब्रेल की तो उन लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस ऑप्शन, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। नाउ एन ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट लुक्स आफ्टर आवर आईज। यस, जो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट होता है दैट मीन्स क्या होता है, आई डॉक्टर। सो आई डॉक्टर लुक्स आफ्टर आवर आईज। आई डॉक्टर जी तो हमारी आंखों की केयर करते हैं। सो दैट इज TRUE, ट्रू। नाउ नंबर 4, our eyes help us to see everything around us. हमारी आंख हेल्प करती है हमको सब कुछ देखने के लिए। Yes, so you have to write over here TRUE, true. Now number 5, taste buds present in the nose help us taste the food we eat. Taste buds present in the nose, टेस्ट बर्ड्स क्या नोज में है, नो। सो दिस इज फॉल्स। सो टुडे वी हैव डन दिस सेंस ऑर्गन्स, राइट, अबाउट नोज एंड अबाउट टंग एंड अबाउट स्किन वी हैव रेड, एंड दिस exercises, exercise A, exercise B and exercise D. So you have to complete this. This is in your homework. Thank you.